हे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज है नवरात्रि का 9वां दिन, यानी कि आज है माता की विदाई का दिन। तो कंचक पूजन के लिए आज सुबह ही उठना पड़ा। मॉर्निंग में 5 बजे की उठी हुई हूँ फ्रेंड्स। जल्दी फटाफट सारा काम निपटाने की कोशिश की है और सारा सब कुछ निपटाने के बाद, झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद हस्बैंड को, बच्चों को उठाया। हस्बैंड को फूल वगैरह लाना था, पूजा पाठ का भी थोड़ा सामान कंचक के लिए लाना था, तो इनको भी उठा दिया कि आप लोग भी फटाफट उठ जाओ, नहा धो लो। और मैं नहा के तुरंत किचन में घुस गई थी। और पहले किचन में, क्योंकि मुझे भोग बनाना था माता जी के लिए, तो इस वजह से मैं पहले किचन में घुस गई। और कंचक के लिए भी बनाना था, तो मैंने कंचक के लिए भी बना दिया था। तो यहाँ पे मैं भोग आटा गूँथ के और सारा भोग, हलवा और चना सब कुछ बना के, आटा गूँथ के रख के फिर मैं मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर साफ़ किया, उसके बाद पूजा, मैं और हस्बैंड मेरे पूजा करने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। और बेटी कैमरा लेके थोड़ा फ़ोटोशूट अपना कर रही है। देखिए इधर आ रही है बार बार कैमरे के आगे। और हस्बैंड बोल रहे थे कि इतनी सुबह तुम उठी, मुझे क्यों नहीं उठाया। मैंने कहा क्या करना था, मुझे झाड़ू पोछा करना था, तो मैं जल्दी फटाफट मैंने निपटा दिया। मैंने सोचा पूजा के साथ ही बैठना है, मतलब पूजा में ही बैठना है आपको, तो तब मैंने इसलिए आपको लेट उठाया। तो इनको पूजा का सामान लाना था, इस वजह से मैंने उठाया फटाफट कि जल्दी जाओ मार्केट से लेके आओ। तो फूल वगैरह ये लेके सारा आ गए फ्रेंड्स। और चुन्नी वगैरह लाना था कुछ थोड़ा बहुत माता जी कंचकों को देने के लिए। बाकी तो माता जी का तो पहले दिन ही जो चढ़ना होता है चढ़ जाता है। बाकी विदाई वाला सामान भी उनका पहले के से ही मैं ले आई थी। तो यहाँ पे हम पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हवन होगा फ्रेंड्स। तो पूजा मेरा सारा पाठ तो हो गया था। 13 पाठ होते हैं माता सप्तशती वाले में, तो मेरा सारा पाठ हो गया था, सिर्फ 2 पाठ रह गया था। तो मैं पहले 2 पाठ वो पूरा करूँगी, 9 दुर्गे का। और सुबह शाम पाठ करती थी फ्रेंड्स, इतना अच्छा लगता था। आज माता की विदाई हो जाएगी, तो मंदिर से माता की विदाई जब हो जाती है ना, तो अजीब सा मंदिर लगने लगता है, जैसे सूना सूना सा लगने लगता है कि हाँ 9 दिन ऐसे लगता है ना कि जैसे घर में कि कोई फंक्शन हो या कुछ हो, मतलब ऐसे लगता है ना कि हाँ कुछ शुभ मंगल हो रहा है घर में। अच्छा लगता था सुबह शाम। तो आज लेकिन क्या कर सकते हैं, माता जी की विदाई है, उन्हें विदा तो करना ही है। जैसे बेटियां विदा होती हैं, वैसे माता जी को तो विदा करना ही करना है। तो इसी सब के तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंड्स। और माता जी जो हवन में हमारे ना पूड़ी हलवा सब होता है ना, हवन में ही जो है उसको मिक्स करके और उसी से हवन करते हैं। तो हवन सामग्री भी होती है, लेकिन ये भी उसी में मिक्स करते हैं माता जी के नाम पे, अग्नि देवता के नाम पे। तो मैं वही 9 पूड़ियाँ, मतलब जोटे के साथ एक मतलब 2 पूड़ियों का एक जोटा होता है, तो 9 पूड़ियों की मैं जोटा बना रही हूँ। तो छोटे छोटे बना लूँगी, तो इनको माता जी का भोग भी लग जाएगा और हवन, यानी कि हवन में भी ये चढ़ जाएगा। तो मैंने सोचा थोड़ी सी पहले पूड़ियाँ 9 देवियों का निकाल लेती हूँ, उसके बाद जब कंचन आएंगी तब गरम गरम पूड़ियाँ निकालूँगी। तो मैं उसी के लिए किचन में आ गई हूँ और फटाफट मैंने पूड़ियाँ निकालना चालू कर दिया है फ्रेंड्स। तब तक उधर हस्बैंड ना अग्नि जला रहे थे, यानी कि हवन की तैयारी कर रहे थे। तो पाठ हमारा हो गया था, और पाठ मैं ही करती हूँ, तो इस वजह से मैंने आधा पूजा कर लिया, मतलब पाठ वगैरह हो गया। मैंने कहा 2 मिनट लगेगा, मैं पूड़ियाँ छान के लेके आ रही हूँ, फिर हवन करते हैं, आप हवन की तैयारी करो। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही जल्दी फटाफट हाथ चला रही हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है ना तो कंचक मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। और सारी कंचक जब पेट भर लेती हैं तो वो सही से खाना भी नहीं खाती हैं, बैठ के भोग नहीं लगाती हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दूँ। और फ़िलहाल आज सिर्फ कंचक के लिए ही वो ज़्यादा जल्दी है, बाकी हस्बैंड के लिए नहीं है। नहीं तो पहले ऐसा होता था ना, हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती थी, तो हस्बैंड की जब छुट्टी नहीं होती थी तो इस वजह और ही ज़्यादा जल्दी करना पड़ता था। तो आज उतनी जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा पहले मिल जाएंगी तो फटाफट मैं सोच रही निपटा ही लूँ, बाद में लेट करने का क्या मतलब होगा। तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगी माता, तो थोड़ा कम से कम पेट में जगह तो रहेगी उनके, 2-1 बाइट तो खाएंगी। नहीं तो उनका पेट भरा रहता है ना कंचकों का, तो वो 1 बाइट भी लेना पसंद नहीं करती हैं, और सिर्फ ज़रा सा प्रसाद रूप में मुंह में डाल के और चल देती हैं कि नहीं खाना है, मन नहीं है, ये वो करने लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा निकाल दिया है फ्रेंड्स पूड़ियाँ। और आज मैंने
सुबह ही सुबह उठ के मतलब इतनी सारी तैयारियां कैसे की मुझे भी नहीं पता, और अकेले करने वाली हूँ तो थकान भी लग जाती है। लेकिन हाँ, ये है कि निपट ही गया किसी तरह। मैं सोच नहीं सकती थी कि ऐसे मतलब सुबह इतनी जल्दी उठी हूँ और फटाफट कैसे निपटेगा, लेकिन हो ही गया फ्रेंड्स। क्योंकि लड़की भी मेरी, मैंने उसको भी नहीं उठाया, बोली मम्मा मुझे तो उठा दिया होता। मैंने कहा कोई नहीं बेटा। और रात को मैंने चने रात को ही भिगो दिए थे। तो वैसे तो मैं चने की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, अभी बनाया नहीं है, लेकिन कंचकों के लिए सिर्फ मसाले वाली चना ही भुना है। तो मैं पहले कंचकों को खिला दूँगी, उसके बाद अपने लिए फिर सब्ज़ी बाद में बनाऊँगी। और देखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड लोगों को भी चने बहुत पसंद हैं, ये वाले सूखे वाले जो मसाले वाले मैं बनाती हूँ। हस्बैंड को और बच्चों को, दोनों लोगों को बहुत पसंद है। तो अगर कहेंगे तो सब्ज़ी बनाऊँगी, वरना तो 4 लोगों के लिए फिर सब्ज़ी क्या बनाऊँगी, क्योंकि 4 क्या 3 ही, क्योंकि छोटी वाली तो खा के वो सबके साथ कंचकों में जा के इतना खा ली है कि मुझे नहीं लगता वो दोबारा खाएगी। तो फिर देखूँगी, नहीं तो फिर शाम को ही बनाऊँगी फ्रेंड्स। और यहाँ मेरी पूड़ियाँ भी तल गई हैं और मैं भोग निकालने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं प्लेट मांग रही थी माही से कि वहाँ से साफ़ वाली प्लेट लेके आना, क्योंकि किचन का प्लेट बहुत कम यूज करती हूँ पूजा पाठ के लिए। तो वहाँ से वो प्लेट लेके आई है। और अब मैं उसमें जो है, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है मसाले वाला चना। तो मैं थोड़ा सा इसको मिलाऊंगी। वैसे तो हवन कुंड में नहीं डालते हैं, लेकिन माता के भोग के लिए मैं छोले भी निकाल रही हूँ, क्योंकि माता जो हवन में डालती हूँ उसमें सिर्फ हलवा और पूड़ी ही डालती हूँ, नमक नहीं डालती हूँ। तो यहाँ मैंने हलवा भी बनाया है फ्रेंड्स। और मैंने हलवा में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, घी में हलवा भूनने के बाद उसके बाद मैंने इसमें ज़रा सा नारियल और किशमिश, मतलब जितने ड्राई फ्रूट होते हैं, काजू बादाम, सारा मैंने ना सब कुछ इसमें घिस के डाल दिया था फोड़ के। और यहाँ देखिए जोटे की मैंने 9 पूड़ियाँ भी निकाल ली हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता था, मैंने पापा और मम्मी को ऐसे ही देखा था, 9 जोटे की, मतलब जोटे की 9 पूड़ियाँ निकालते थे। तो उसमें से आधा मतलब जो है निकाल के माता जी को पहले कुछ भोग लग जाता था, और बाकी जो है हवन सामग्री में मिक्स हो जाता था, तो उसी की हवन कर लेते थे। तो हमने भी वैसा ही किया है। और अब बारी आ गई है हवन करने की। पाठ हमारा पूरा हो गया था, तो हवन की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। और छोटी वाली बेटी तो कंचक खाने में ही बिजी है, वो अभी तक नहीं है। और सोचा था हमने कि चारों बैठ के एक साथ हवन करेंगे, लेकिन कोई नहीं फ्रेंड्स, आज वो भी तो माता बनी हुई हैं, कंचक हैं, तो चारों तरफ वो बिजी हैं। तो मैं, हस्बैंड और मेरी बड़ी वाली बेटी ही यहाँ पे हवन करेंगे। तो मैंने बेटी को बोला मोबाइल रख दो बेटा और हाथ पैर साफ़ करके आ जाओ। वैसे तो वो नहा धो के बैठी है, लेकिन फिर भी मेरे साथ किचन में 1-2 बार घुसी हुई थी, तो हाथ जूठा ना हो, तो मैंने कहा हाथ धुल के और आ जाओ, साथ में पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी की, जय माता जी की।